आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को शह देने के पाकिस्तानी मंसूबे को किया जाएगा नाकाम। करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर आजम का शहीदों को शानदार खराज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी करगिल के शुहदा को अराकीन का खराज अकीदत। श्रीनगर में फील्ड पब्लिसिटी की जानिब से खुसूसी नुमाइश का एहतमाम। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की जानिब से सन्नती पॉलिसी में तरामीम को मंजूरी। मुख्तलिफ अजलाक को सन्नती तरक्की के लिए 3000 से जायद कनाल अराजी मुंतकिल। और जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए सहूलियात की दस्तयाबी से मुतल्लिक मेरिट लिस्ट जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा देने पर पाकिस्तान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को माजी में भी उसकी बदनीयती पर मबनी तमाम कोशिशों में नाकामी हुई है और आइंदा भी उसको इन मजमूम हरकत पर नाकामी का सामना रहेगा। आज द्रास में 25वें करगिल विजय दिवस की तकरीब पर करगिल जंग के जांबाजों को खराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि लद्दाख की ये अजीम जमीन करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह की गवाह है। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस हमें बताता है कि मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी गई वो लाफानी और नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि वो दहशतगर्दी के आकाओं को बताना चाहते हैं कि बदनीयती पर मबनी उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे और ये कि भारतीय फौज दहशतगर्दी को ताकत से कुचल देगी। लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने लेह में वर्चुअल तरीके से शिनकुंला सुरंग प्रोजेक्ट के पहले ब्लास्ट की कार्रवाई भी अंजाम दी। ये टनल 4.1 किलोमीटर तवील है। वजीर आजम ने कहा कि शिनकुंला टनल के जरिए मरकज के जेर इंतजाम ये इलाका पूरे साल सभी मौसमों में पूरे मुल्क से मरबूत रहेगा। उन्होंने अपोजिशन की नुक्ताचीनी की कि वो अग्निपथ स्कीम के बारे में गुमराहकुन बातें फैला रही है, जबकि ये अहम तरीन इस्लाहात में से एक है और इससे मुल्क की ताकत में इजाफा होगा। उधर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने आज करगिल जंग के दौरान बहादुरी से लड़ने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने फौजियों की हिम्मत और कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जंग के दौरान बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया था। 25वें करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर ने कहा कि यह ऐवान बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश करता है। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि शुक्रगुजार कौम करगिल विजय दिवस की 25वीं
75वीं सालगिरह मना रही है। करगिल जंग के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज की तरफ से दिखाई गई बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी की कदर करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐवान उन मुसल्लह अफवाज के आज़म और हौसले को सलाम पेश करता है जिन्होंने करगिल के नामुसाइद मौसमी हालात और दुश्वार गुजार खतों के बावजूद दुश्मन पर शानदार फतह हासिल की। करगिल विजय दिवस के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान अपने वतन की खिदमत में अजीम कुर्बानियां पेश की। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर स्वैन ने भी करगिल विजय दिवस के मौके पर फौज की अजीम कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि फौज ने 1999 में करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर अपने मुल्क के दिफा में पूरी बहादुरी का मुजाहरा करके मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने में अपनी जानों का नजराना पेश किया। इतलात नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में भारत दिफाई शोबे में खुद कफील हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिफा के लिए इसकी जरूरियात का तकरीबन 70% हिस्सा मुल्क में ही तैयार किया जाता है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि मुल्क 80 ममालिक को दिफाई साजो सामान बरामद कर रहा है और उसने तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के दिफाई आलात बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में हुकूमत ने भारत के दिफाई शोबे में मुख्तलिफ इस्लाहात की हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के फील्ड ऑफिस श्रीनगर ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर एक मरबूत मवासलात और आउटरीच प्रोग्राम के साथ तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। 2 रोजा नुमाइश जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहीद्दीन भट्ट ने किया, श्रीनगर के केंद्रीय विद्यालय बटवारा में मुनक्किद हो रही है। इस नुमाइश का मकसद 1999 में करगिल जंग के दौरान फौजियों की बहादुरी और हुब्बुल वतनी को उजागर करना है। डिप्टी कमिश्नर ने नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद को फरोग देने में इस तरह की नुमाइशों की अहमियत को बयां किया और सामईन पर जोर दिया कि वो फौजियों की कुर्बानियों को याद रखें और मुल्क की तरक्की का अज़्म करें। डिप्टी कमिश्नर ने फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर्स नसीर अहमद राठर और शाहिद मोहम्मद लोन के हमरा तस्वीरी नुमाइश का मुआयना किया जिसमें करगिल जंग के दौरान भारतीय फौजियों की जिद्दोजहद, कामयाबियों, बहादुरी और कुर्बानी को दिखाया गया था। फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर सीवीसी श्रीनगर नसीर अहमद ने नुमाइश के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली जिसमें तलबा और आम लोगों ने भी शिरकत की। नुमाइश के दौरान क्विज मुकाबला और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद हुए। कश्मीर में कायम फौज की चिनार कोर की जानिब से करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को मुनफरिद अंदाज में खराज अदा किया गया। इस सिलसिले में 15वीं कोर के जीओसी ने जवानों की एक रैली को उड़ी के कमान पोस्ट से रवाना किया था जो आज बादामी बाग फौजी छावनी पहुंच गई। रैली में शामिल फौज के अफसरों, एहलकारों और अग्निवीरों ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने एक अहम फैसले के तहत जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30 में तरामीम को मंजूरी दी है, जबकि काउंसिल ने मुख्तलिफ अजला में सनती सरगर्मियों को मजीद फरोग देने के लिए 3168 कनाल 8 मरला अराजी की मुंतकली को भी मंजूरी दी है। इस सिलसिले में आज श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा की सरबराही में इंतजामी काउंसिल की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें सन्नती शोबे के लिए अराजी मुंतकिल करने की पॉलिसी में अहम तरामीम को मंजूरी दी गई जिसका मकसद अराजी के अलॉटमेंट अमल को आसान और मुयस्सर बनाना है। तरमीम शुदा पॉलिसी के मुताबिक अब लीज प्रीमियम पर वक्तन फवक्तन नजरसानी, दरख्वास्त तलब करने के लिए वसी पैमाने पर तशहीर, मुसाबिकती मेरिट की बुनियाद पर जमीन की अलॉटमेंट, दरख्वास्त दहंदगान, प्रमोटर, कंपनियों के पस मंजर का तजिया बशमूल अहलियत और तजिया, मखसूस अलॉटमेंट के लिए सेक्टर के मखसूस तशखीसी मयार, जमीन की अलॉटमेंट, कमेटियों के काम और दायरा इख्तियार, नीज मनसूख शुदा अलॉटमेंट वगैरह की बहाली के लिए टाइमलाइन फराहम किए गए हैं। यूटी की मईशत के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखने वाली बड़ी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए तरजीही बुनियादों पर जमीन अलॉट कर सकती है और जमीन और वर्किंग कैपिटल को छोड़कर कम अज कम सरमायाकारी वाले सन्नती और सर्विसेज सेक्टर यूनिट्स के लिए 4000 करोड़ रुपए तक की अराजी फराहम कर सकती है। इंतजामी काउंसिल ने जिन अजला में सन्नती प्रोजेक्टों के लिए अराजी मुंतकिल की है उनमें कपवाड़ा के लिए 114 कनाल
और 3 मरला, जिला बांडीपोरा के लिए 1000 कनाल, जिला अनंतनाग के लिए 1094 कनाल, जिला पुलवामा के लिए 375 कनाल, बारामूला के लिए 240 कनाल और जिला बडगाम के लिए 364 कनाल अराजी शामिल हैं। समिति पॉलिसी को वसअत देने का मकसद जम्मू कश्मीर में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा इम्कानात को तलाश करना और माशी सरगर्मियों को फरोग देना है। मीटिंग में एलजी के सलाहकार RR भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो और एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप कुमार भंडारी भी मौजूद थे। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में आज मजीद 8000 के करीब यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह गुज़िश्ता 28 रोज के दौरान अब तक 4,43,825 यात्रियों ने यात्रा की है, जिनमें मर्द श्रद्धालुओं के साथ साथ खवातीन भी शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आज भी मजीद 2566 यात्री जम्मू के भगवती नगर कैंप से कश्मीर के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन ने आज जून 2024 के महीने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर सेहत आमा की सहूलियात की दर्जेबंदी जारी की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के एसोसिएटेड अस्पतालों के नए GMCs के जुमरे में पहला रैंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठवा ने हासिल किया है। इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, GMC राजौरी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला और GMC डोडा का नंबर है। जिला अस्पतालों के जुमरे में जिला अस्पताल किश्तवाड़ ने पहला मुकाम हासिल किया है। इसके बाद आगा सईद यूसुफ मेमोरियल अस्पताल बडगाम, जिला अस्पताल सांबा, जिला अस्पताल शुपैया और जिला अस्पताल रियासी हैं। इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के जुमरे में पहले नंबर पर CHC नागाम, इसके बाद CHC पखरपोरा, CHC डूरू, CHC बसोली और CHC बिलावर कठवा ने मुकाम हासिल किया है। फूड सेफ्टी महकमे की एक टीम ने आज मीर बाजार अनंतनाग और यात्री निवास काजीगुंड में यात्रियों के लिए कायम किए गए लंगरों का मुआयना किया और इनमें साफो सफाई के इंतजामात और यात्रियों को फराहम करने वाली ग़िज़ाई अजनास का क्वालिटी चेक किया। चेकिंग टीम ने नुनवन और चंदनवाड़ी के बुनियादी कैंपों पर कायम लंगरों में मुख्तलिफ अक़साम के 400 के करीब नमूनों का मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के जरिए टेस्ट भी किया, जिन्हें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के तहत सही पाया गया। हुकूमत ने 31 मार्च 2027 तक मुल्क भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का हदफ मुकर्रर किया है। आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में खादों और कीमियात की वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि गुज़िश्ता माह जून तक मुल्क भर में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज में 547 PMBJ केंद्र खोले गए हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए अनाज की कम अज कम इमदादी कीमत में मुसलसल इजाफा कर रही है। वज़ीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा है कि आसियान के साथ सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन हमारी अवलीन तरजीह है। आज आसियान भारत वज़राए खारजा की मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा ने कहा कि आसियान भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल के नजरिए का संग बुनियाद है। मौसम से मुतल्लिक़ इत्तला। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को शह देने के पाकिस्तानी मंसूबे को किया जाएगा नाकाम। करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर आजम का शहीदों को शानदार खराज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में भी करगिल के शुहदा को अराकीन का खराज अकीदत। श्रीनगर में फील्ड पब्लिसिटी की जानिब से खुसूसी नुमाइश का एहतमाम। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की जानिब से सन्नती पॉलिसी में तरामीम को मंजूरी। मुख्तलिफ अजला को सन्नती तरक्की के लिए 3000 से जायद कनाल अराजी मुंतकिल। और जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए सहूलियात की दस्तयाबी से मुताल्लिक मेरिट लिस्ट जारी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।